अभी बेमेतरा के बारूद फैक्ट्री में जो घटना हुई है बहुत दुखद घटना है। इस तरह से घटना मत हो, इसके लिए पूर्ण रूप से काम करेगी। अधिकारी अगर किसी भी तरह से अनदेखा करेंगे, निर्देश का पालन नहीं करेंगे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। आचार संहिता हटने के बाद में पूर्ण रूप से सभी का समीक्षा की जाएगी, कहाँ पर नियम का पालन किया जा रहा है, कहाँ पर नहीं किया जा रहा है, और जो नियम का पालन नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर भी कार्रवाई होगा। बेमेतरा में बारूद फैक्ट्री में भीषण हादसे के बाद सरकार अब फैक्ट्रियों की सुरक्षा व्यवस्था और नियम कानून को लेकर काफी गंभीर हो गई है। प्रदेश के उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन कल इस संबंध में मुख्यमंत्री से भी मिले और नई औद्योगिक नीति को भी चर्चा हुई और उद्योगों में अब किस तरह से नज़र रखनी है, किस तरह से कार्रवाई करनी है, किस तरह से नियम कानून का उल्लंघन अगर हो रहा है तो किस तरह से कार्रवाई की जानी, उन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। लखनलाल देवांगन जी हमारे साथ उपस्थित हैं। कल आप वहाँ पर गए, सीएम से बातचीत हुई और जो भीषण हादसा हुआ है उसमें कहीं कहीं ये बताया जा रहा था कि जो नियम कानून है, जो शर्तें लगाई गई थी और सुरक्षा के जो प्रावधान किए जाने तो उन सब की अनदेखी की, इसके कारण ये हादसा हुआ है। अब आप लोग क्या सावधानी बरत रहे हैं? देखिए, अभी बेमेतरा के बारूद फैक्ट्री में जो घटना हुई है बहुत दुखद घटना है। अब इस घटना से सरकार काफ़ी चिंतित है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया है कि जितने भी हमारे उद्योग वगैरह चलते हैं हर पहलू पर उनके निगरानी रखा जाए विभाग के द्वारा, इसके द्वारा आपके द्वारा माध्यम से निर्देशित की जाए। और मैंने सचिव को भी, अपने विभाग का दोनों सचिव को, श्रम विभाग के सचिव को और उद्योग विभाग के सचिव को भी कहा है कि जितने भी उद्योग लगे हैं अगर किसी भी की तरह से कोई सरकार के मापदंड है उसमें काम ठीक से नहीं किया जा रहा है उसको निगरानी किया जाए, सतत रूप से जांच किया जाए। इसके लिए मैंने सचिव को कहा है और निश्चित तौर पर आने वाला समय पर इस तरह से घटना मत हो, इसके लिए पूरे सरकार चिंतित है और सरकार आने वाले समय पर इस तरह से घटना मत हो इसके लिए पूर्ण रूप से काम करेगी। अक्सर ये देखा गया है मंत्री जी कि जब कोई हादसा होता है तो सक्रिय हो जाते हैं, आप लोग दिशा निर्देश देते हैं और फिर नियम कानून मापदंड की बात होती है। आप लोग अधिकारियों को निर्देश दे देते हैं, अधिकारी जाते हैं, थोड़ी बहुत कार्रवाई करते हैं और उसके बाद फिर वही स्थिति निर्मित हो जाती। तो इस तरह के निर्देशों पर अगर का पालन नहीं हो तो क्या एक्शन लेंगे अधिकारियों? देखिए, अधिकारी अगर किसी भी तरह से अनदेखा करेंगे, निर्देश का पालन नहीं करेंगे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। और हम लोग घटना से पहले ही इसके बारे में कहा गया था कि सभी उद्योग में निरंतर रूप से जांच हो, और चूंकि हम लोग की सरकार बनने के बाद ही कुछ ही दिन काम कर पाए, उसके बाद में आचार संहिता लग गया। आचार संहिता के बाद में हमारा सही ढंग से मॉनिटरिंग नहीं हो पाया, अधिकारियों के साथ में बैठक नहीं हो पाया। आचार संहिता हटने के बाद में पूर्ण रूप से सभी का समीक्षा की जाएगी, कहाँ पर नियम का पालन किया जा रहा है, कहाँ पर नहीं किया जा रहा है, और जो नियम का पालन नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर भी कार्रवाई होगा। और जो हमारे अधिकारी अगर इस तरह से कोई सुरक्षा में जांच में कमी करते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई। मतलब अब ये मापदंड के जांच की कार्रवाई अब निरंतर जारी रहेगी? निरंतर रूप से जारी रहेगी, कहीं पर अनदेखा नहीं किया जाएगा। आने वाले समय पर इस तरह से घटना घटित न हो इसके लिए पूरा सरकार चिंतित है। नई औद्योगिक नीति के लिए को भी क्या काम चल रहा है? अभी 2024-2029 की नई उद्योग नीति बनना है और अभी चूँकि आचार संहिता लगा है, मैंने अपने सचिव को कहा था कि अन्य प्रदेशों से भी जानकारी हासिल करें कि कहाँ का उद्योग नीति काफ़ी अच्छा है, ताकि उस उद्योग नीति को भी हमारे छत्तीसगढ़ को उद्योग नीति में हम लोग समाहित करेंगे। उद्योगपतियों से भी बात करेंगे, हमारे जो उद्योग के एक्सपर्ट हैं उनसे भी बात करेंगे और अच्छा से एक उद्योग नीति कैसे बने ताकि बाहर के लोग भी छत्तीसगढ़ के उद्योग नीति से प्रभावित होकर आएँ और यहाँ पर वो काम करें, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के नौजवान बेरोजगार हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। इसके लिए सरकार के द्वारा पहल की जा रही है। शायद सरकार की खासियत देखी जा रही है, जब भी कोई नीति बनाई जाती है, चाहे नक्सल नीति हो चाहे अन्य नीतियां हो, तो लोगों से सुझाव ली जाती है, उस क्षेत्र के लोगों से सुझाव ली जाती है। नए उद्योग नीति को लेकर भी आप उद्योगपतियों से सुझाव लेंगे? मैंने कहा ना कि उद्योगपतियों से सुझाव लेंगे, एक्सपर्टों से सुझाव लेंगे, अपने वरिष्ठ नेताओं से भी सुझाव लेंगे और सभी के मार्गदर्शन में एक अच्छा उद्योग नीति कैसे बने इसके लिए पूरा हमारा विभाग काम करेगी।
तो ये थे लखनलाल देवांगन जी, कैबिनेट मंत्री हैं, और उन्होंने कहा है कि बेमेतरा हादसे के बाद जो है अब ये निर्णय लिया है सरकार ने कि हर उद्योगों की सतत निगरानी रखी जाएगी, सतत जांच की जाएगी, मापदंडों का सही पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है उस पर नजर रखी जाएगी, और जो उद्योग अगर मापदंडों का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई की ही जाएगी, मगर जो जिम्मेदार अधिकारी होगा उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने नई उद्योग नीति भी बनाने की तैयारी सरकार ने कर ली और इसके लिए उद्योगपतियों से सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमको देना ना भूलें। और मुझे और मेरे कैमरामैन नज़ीर खान को दे इजाज़त। नमस्कार।